नमस्कार, आप देख रहे हैं यमस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। हनुमान जन्मोत्सव पर सुबह से देर रात तक मंदिरों में रही भीड़। नगर में बढ़ रहा क्राइम ग्राफ, अपराधी हुए बेखौफ। और पीएम आवास के हितग्राही दलम सिंह के घर प्रभारी मंत्री ने कोदो कुटकी की खीर खाई। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। हनुमान जयंती 12 अप्रैल को जिले भर में भक्तिमय उत्साह के साथ मनाई गई। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुबह 5:30 बजे अभिषेक, श्रृंगार और महाआरती की गई। मंदिरों में सुबह से देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रही। 108 हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का संगीतमय पाठ हुआ। जगह जगह महाप्रसादी और भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान चौक स्थित सिद्धपीठ में भी हवन पूजन हुआ। तहसील परिसर में नवनिर्मित मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के बाद हवन व भंडारा हुआ। देर शाम त्रिपुर सुंदरी मंदिर से हनुमान जी के स्वरूप का भव्य चल समारोह निकाला गया। नगर में बढ़ते अपराध को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मिशन के पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और लूट, चोरी, डकैती व हत्या के प्रयास तेजी जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी पर चिंता जताई। अध्यक्ष संतोष गेराम ने कहा कि दिन दहाड़े लूट, चाकू से हमले और धार्मिक स्थलों में चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम है। मिशन ने जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। आज दिन जो बालाघाट नगर में अपराध बढ़ रहे हैं, जैसे कि आज ही जिले में जहां सारा बालाघाट नगर ज्योतिबा फुले जी की जयंती मना रहा था, उसी भी दौरान कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक सोने मकान में घुसकर वहां पर सोने चांदी के जेवरात और कुछ नकदी रुपए की लूट की है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है कि चोर जो है आजकल अब वो धार्मिक स्थानों को भी नहीं छोड़ रहे। इससे ये दिख रहा है कि बालाघाट नगर में जो अपराधी है वो उनके हौसले काफ़ी बुलंद हो गए और ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो एक चुस्त हो गया है। प्रदेश के शिक्षा, परिवहन व जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऐसी योजना है जिसमें बारातियों का स्वागत अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ये ऐसा आयोजन है जिसमें गरीब वर्ग की बेटियों के विवाह के पालक के तौर पर शासन व्यवस्था करती है। इसी के तहत प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने परसवाड़ा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत हुए 285 जोड़ों के सामूहिक विवाह आयोजन में नवविवाहितों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप सभी नवविवाहितों का जीवन सुखमय, मंगलमय और उज्जवल रहे। सामूहिक विवाह में उन्होंने योजना के तहत सांकेतिक रूप से 6 जोड़ों को शासन की राशि 51,000 रुपए से के चेक प्रदान किए। शिक्षा, परिवहन और जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान मलाजखंड नगर परिषद में नवस्थापित लाइब्रेरी का निरीक्षण का सराहना की। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी का लगातार अपडेट जरूरी है। एसडीएम अर्पित गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाइब्रेरी स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। मंत्री श्री सिंह ने जनजातीय बस्ती तरहकरह का दौरा कर स्थानीय जनों से मुलाकात की और जनजातीय नृत्य संगीत के बीच स्वागत स्वीकार किया। उन्होंने पीएम आवास हितग्राही दलम सिंह के घर चाय और कोदो कुटकी का स्वागत लिया और श्री अन्न योजना के तहत पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा व परिवहन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मलाजखंड में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जल संकट की गंभीरता को देखते हुए नलकूप खनन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके तहत 11 के स्थान पर 25 वेंडरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा कि पेयजल, बिजली और जल संरक्षण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। लीजिए इजाजत। नमस्कार।